जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार इस समय लगातार आए दिन कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कल कांग्रेस पार्टी के कई नेता जो कि लगातार स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं और उन्होंने दिल्ली कूच किया है और आज जंतर मंतर पर उनका एक बहुत बड़ा जो है वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ एमएलए बनी है, यानी जम्मू संभाग का डिस्ट्रिक्ट कठुआ और कठुआ की एक विधानसभा है बनी, जो कि हिमाचल से कनेक्ट भी होती है, पंजाब से भी होती है और जम्मू डिवीज़न के भी कई क्षेत्र उसके साथ लगते हैं। बनी के विधायक डॉक्टर रमेश्वर सिंह जी हमारे पास हैं, जो कि निर्दलीय विधायक हैं वहाँ से। और आपने देखा होगा कि जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो काफ़ी लाइमलाइट में आए थे, कई मुद्दों को इन्होंने उजागर किया था और आज हमारे साथ इस सब पर बात करने के लिए वो मौजूद है और इन्हीं से जानेंगे जो इस समय करंट सिचुएशन जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है वो कैसे देखते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम है जी मीडिया पर। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जिस इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हैं, बनी, आज से पहले ठीक है बनी का नाम लोग इतना नहीं जानते थे, लेकिन जब से लगभग 10 महीने हो गए हैं सरकार को, आपको वहाँ पर लोगों ने एज ए इंडिपेंडेंट वहाँ पर चुना लोगों ने, और आप एक स्वस्थ सेवाएं भी देते थे, आप एज ए एम्प्लॉय भी, डॉक्टर भी रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि बनी के अंदर जो इस समय जो लोगों ने आपका भरोसा जीता है, तो ख़ास तौर पर क्या आपको लगता है कि बनी विधानसभा क्षेत्र हमेशा उस राजनीति का शिकार हुआ है जो लोग लाइमलाइट में नहीं आ पाई या लोग उसको लेकर नहीं जान पाए, और हमने देखा कि सड़कें, पानी, बिजली, स्कूल, इन सब चीज़ों के लिए लोग जद्दोजहद करते रहे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, बनी एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है। हम कश्मीर की तरफ भागते हैं, हम हिमाचल की तरफ भागते हैं, लेकिन अगर आप कभी बनी घूमने आइएगा तो मुझे नहीं लगता उसके बाद आप कभी कश्मीर या हिमाचल जाने का आप इरादा बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बनी जो है वो हमेशा इग्नोर्ड रहा। वो राजनीतिक तौर से भी इग्नोर्ड रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर से भी इग्नोर्ड रहा। जितनी भी स्कीमें थी, चाहे वो टूरिज़म की थी, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड थी, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, इन सब, उन सभी की जो हमें हक था बनी का, जो मिलना चाहिए था, वो आज तक कभी नहीं मिला। बनी को हमेशा इग्नोर कर दिया गया। ये सोची समझी एक राजनीति भी रही है और कहीं ना कहीं लापरवाही भी रही है राजनेताओं की, कि जिसकी वजह से आज बनी इस बेहाल रहा, इग्नोर रहा और उस नक्शे पे, जिस नक्शे पे बनी डिज़र्व करता था आना, वो नहीं आ पाया। डॉक्टर साहब, एक आपसे जुड़ा हुआ सवाल है कि एक डॉक्टर से राजनीति, ये क्या मतलब कि ये कैसा एक इत्तेफाक था या किस तरीके से कि एक डॉक्टर, आज सब लोग चाहते हैं कि मैं अच्छी जॉब करूं, आपने भी हालांकि आप एनआरएचएम में थे और उसके बाद आप सीधा राजनीति में आपकी एंट्री, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। कई लोगों को, कई बड़े राजनेताओं को इसमें शौक लगा, क्योंकि जो कठुआ के अपने आप को बहुत महारथी मानते हैं, कई बड़े चेहरे रहे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ये डॉक्टर से सीधा पॉलिटिक्स में, राजनीतिक, ये क्या इत्तेफाक था या लोगों का भरोसा था या फिर क्या था? मैं ज़रूर आपसे ये जानना चाहूँ। देखो, ये शौक़ तो मेरे घर वालों को भी लगा कि जब मैं इलेक्शन कंटेस्ट करने आया, उनको भी पता नहीं था कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला हूँ और मैं रिज़ाइन दे चुका हूँ। और यकीन मानिए, पॉलिटिक्स में आना मेरा कोई शौक़ नहीं था, कि मेरा शौक़ है कि मैं पहले से बचपन से एक ड्रीम लेके पैदा हुआ हूँ। जब मेरे घर में पॉलिटिशियंस हैं, पहले से सियासतदानों की फैमिली रही है। बैकग्राउंड भी पॉलिटिक्स नहीं है? बिल्कुल नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। और ये सारी चीज़ें कैसे हो गई, शायद भगवान चाहते थे कि मैं इस जगह पे पहुंचूं और उन्होंने वहाँ पे उस जगह पे पहुंचा दिया। लेकिन मेरी लाइफ में हमेशा क्या रही है कि मैं झुकता नहीं हूँ। गलत चीज़ के आगे मैं कभी झुका नहीं। गलत चीज़ के आगे कोई बोलेगा कि कंप्रोमाइज़ कर ले, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, पावर से ज़बरदस्ती, डंडे के ज़ोर पे मुझे झुकाने की कोशिश करेगा तो वो सपना भूल जाए इसका। वो रामेश्वर सिंह ठाकुर झुकने वाला नहीं है। प्यार से बात करके अगर आप मुझे कुछ भी करने के लिए बोलोगे तो शायद मैं मान भी लूँ। यही चीज़ें बीइंग ए डॉक्टर, जब मैं था, मेडिकल ऑफिसर था, मैं अपना काम करता रहता था और मुझे उस समय हरास किया गया, धमकाया गया, फ़ोन कॉल करके, टर्मिनेशन करके, मेरे शो कास्ट नोटिस निकाल के कि इसको कहीं ना कहीं दबाया जाए, प्रेशर किया जाए कि ये बंदा सरेंडर कर जाए।
हमारे आगे सरेंडर कर जाए, ये बोल लेना, लेकिन वो उनसे हुआ नहीं। डॉक्टर साहब, इसके पीछे की क्या कहानी थी? आखिर बनी को, जैसे आप पहले बता रहे थे कि इग्नोर किया गया, क्या वहाँ की लोगों की ग्रीवेंसेस, उनकी मुश्किलें क्या थी कि आपको लगा कि मैं अपनी आवाम की जो है ये बात ऊपर तक ले जाऊँगा, अपने लोगों को जो है, जो प्रताड़ित हो रहे हैं हमारे लोग, उनके लिए एक मतलब कि लड़ूंगा? ऐसे क्या था बनी के अंदर जो सबसे ज़्यादा लोग फेस कर रहे थे? देखिए, बनी के लोगों की कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है कि वो चाहते हैं कि इतनी बड़ी डिमांड है हमारी, कोई मेट्रो ट्रेन चल पड़े वहाँ पे, कोई एयरपोर्ट खुल जाए, ऐसी नहीं है। आज भी बनी की वही डिमांड्स हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी और सड़क और नेटवर्क। आज भी बनी इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाया है। आज भी बनी इसी चीज़ों के लिए कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है। और बनी, आप विश्वास नहीं करेंगे, बनी की एक कहावत है, बनी किसी की नहीं बनी। कहते हैं बनी किसी की नहीं बनी, लेकिन मैं कहता हूँ कि बनी का कोई नहीं बना। आज तक बनी का कोई नहीं बना। बनी में कभी भी एक एमएलए जो था वो रिपीट नहीं हुआ। हमेशा लोगों ने एक के बाद एक पार्टी को, एनसी को भी चांस दिया, कांग्रेस को भी दिया, बीजेपी को भी दिया, हर एक पार्टी का आदमी जिताया। और इस बार उन्होंने इंडिपेंडेंट जिताया है कि ये उम्मीद से कि जो पार्टी के लोग ना कर पाए वो शायद एक इंडिपेंडेंट आदमी कर जाए। और आज भी मेरी पहले दिन से, इलेक्शन जीतने से पहले दिन से आज भी मेरी कोशिश ये है कि लोगों की जो मेन बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो उनको डिलीवर की जाए, जिसका उनको हक है, जिसके लिए वो टैक्स पे करते हैं, उनके लिए उनको रोना ना पड़े। लेकिन हालत इतनी खस्ता है, आज भी अगर मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ तो यकीन मानिए कि जो पहले की गलती हैं उनको भी सुधारने में मुझे लगता है मुझे वक्त लगेगा, कि मैं नया कुछ करने से पहले की जो गलती हैं। आज भी आप वहाँ जाओ, स्कूलों की हालत ऐसी है कि या तो वहाँ बिल्डिंग नहीं होगी, टूटी फूटी बिल्डिंग है, और ये आज 6-7-8 महीने में नहीं टूटी है, पहले की टूटी हुई हैं। आज एजुकेशन को लेकर हमारी केंद्र सरकार और कितने बड़े बड़े, देखिए इतने बड़े नारे, जितने बड़ी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्चा, जितने इन्होंने पोस्टर चिपकाने में पैसा खर्चा, जितने टीवी में एडवर्टाइजमेंट एड्स देने में इतना पैसा अगर इन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे लगाया होता तो शायद एजुकेशन सिस्टम सुधरा होता। आज भी हमारे स्कूल में मैं बड़ा शॉक्ड रहा किसी स्कूल में जाके, जब 8वीं क्लास का बच्चा बुक देख के नहीं पढ़ पाता, और मैंने उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, और ये बोलने के बजाय, इस चीज़ को मानने के बजाय कि हाँ भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं कमज़ोरी रही है। और जब ये देखा गया कि बच्चे 8वीं में पहुंच गए हैं और वो बुक देख के नहीं पढ़ पा रहे, और उसके ऊपर जब मैंने टीचरों के ऊपर स्ट्रिक्टनेस की, अपोजिशन वाले इस चीज़ का मुद्दा बना रहे हैं कि ये टीचरों को धमका रहा है। ये टीचर उनके चाहते होंगे, टीचरों को धमका रहा है, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, उनको धमकी दे रहा है। उनको वो बच्चे नहीं दिख रहे हैं जो फ्यूचर है, जो देश का भविष्य नहीं दिख रहे हैं। जो बच्चे 8वीं क्लास का किताब देख के नहीं पढ़ पा रहा, उनके लिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं कि जनाब इनके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं हो पा रहा। वो उन टीचरों का फेवर कर रहे हैं जो वहाँ पे होने के बावजूद एक बच्चे को उस लेवल का नहीं पढ़ा पाए। और उनका बच्चा, वो बोलेंगे क्यों भाई, उनके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बच्चे जम्मू में, दिल्ली में, बाहर पढ़ते हैं। उनको क्या लेना देना गरीब के बच्चों के साथ? गरीब के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले ना मिले, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको अपोजिशन करनी है, चाहे वो उसके लिए कितना भी नीचे गिरना पड़े, वो गिरेंगे, वो खड्डे में भी चले जाएंगे नीचे जाने के लिए। लेकिन मुझे अफसोस इस चीज़ का हुआ कि यार एक बच्चे उस स्कूल के, और एक नहीं सभी मैक्सिमम बच्चे बुक देख के नहीं पढ़ पा रहे। SCHOOL स्कूल 8वीं क्लास का बच्चा नहीं बोल पाता है। MY का मतलब माई किसको बोलते हैं इसको नहीं पता है, उसके लिए ये बोल रहे हैं कि टीचरों को धमका रहा है। और मैं आपके माध्यम से बोल देता हूँ, ये सिलसिला चलता रहेगा स्कूलों में जाने का। चाहे उन टीचरों को और उन लोग ऑपोजिशन वालों को लगता है कि मैं धमका रहा हूँ तो धमकाना ही सही, लेकिन बच्चों के फ्यूचर के साथ मैं किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दूंगा, ना तो पॉलिटिशियंस को, ना तो टीचरों को। और ऐसे भी स्कूल देखे मैंने जहाँ बिल्कुल जीरो फैसिलिटीज़ थी, लेकिन क्या ज़बरदस्त उन टीचरों ने पढ़ाया। जो चीज़ें होनी चाहिए थी सिस्टम को सुधारने के लिए नहीं हो पाई। ये मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ। जिन चीज़ों के आज अगर 8-9 महीने के अंदर अंदर जिन चीज़ों को अपोजिशन, खासकर अपोजिशन आज हाईलाइट कर रही है, उनका हक नहीं बनता हाईलाइट करने का, क्योंकि 10 साल से वही थे यहाँ पे, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली सरकार में भी रहे और इनडायरेक्टली जब यूटी है, केंद्र शासित राज्य है, केंद्र इसको गवर्न कर रहा है, एलजी इनके हैं, एमपी इनके हैं, 10 साल में तवाई उनकी की हुई है। आज अगर कोई स्कूल
स्लाइड की वजह से खराब हो गया है, तो वो 9 महीने में नहीं हुआ, इनके 10 साल के कार्यकाल में हुआ, और 10 साल के कार्यकाल में वो स्कूल को नहीं बना पाए। आज अगर कोई सड़क टोटली डैमेज हो चुकी है तो वो आज 8 महीने में नहीं हुई, इन 10 साल के कार्यकाल में हुई है। आज अगर स्कूल में टीचर्स नहीं है तो क्यों नहीं है? वो टीचर की पोस्टें किसने फ्रीज करवाई? किसने फ्रीज करवा के रख दी? पिछले लास्ट 2013 में टीचरों की पोस्टें निकली थी, 2013 या 2011 के करीब निकली थी। उसके बाद से लेके 2025 तक टीचरों की पोस्ट ही नहीं निकाली गई, और तब तक पोस्टें नहीं, कोई नहीं निकली। रिटायर कितने हुए, प्रमोट कितने हुए, ट्रांसफर्स कितने हुए? और इस टेन्योर के बीच में स्कूल खत्म होते रहे, टीचर ट्रांसफर होते रहे, स्कूल स्टाफ कम हुआ, प्रमोट हुए, स्टाफ कम हुआ, ट्रांसफर हुए, स्टाफ कम। और ये वो निज़ाम, ये बच्चों के भविष्य के साथ होता हुआ खिलवाड़ का निज़ाम, ये चुपचाप देखते रहे। ये तब नहीं बोले, तब ये सड़कों पे नहीं उतरे। क्यों? क्योंकि पार्टी इनकी थी ना। ये पार्टी भक्त हैं, ये लोगों के भक्त नहीं, ये पार्टी के भक्त हैं। पार्टी इनकी गलत कर जाए, बेड़ा गर्क कर जाए लोगों का, मजाल है अपनी पार्टी के खिलाफ बोल जाएंगे, अपने लीडरों के खिलाफ उतर के एक बार धरना प्रदर्शन कर जाएं, अपने लीडर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा जाएं। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये अंधभक्त हैं पार्टियों के, लोगों के भक्त थोड़ी ना। ये लोगों के होते तो शायद ये रोड पे उतरते, जनाब हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमारे स्कूल खत्म हो रहे हैं, आप टीचरों की रिक्रूटमेंट क्यों नहीं निकाली? क्यों नहीं उतरे ये लोग? क्यों नहीं उस समय ये आए? हमारे हॉस्पिटल्स खाली रहे, क्यों नहीं उतरे ये अपने मिनिस्टरों के खिलाफ? क्यों नहीं एलजी साहब के खिलाफ बोला? हमारी स्टेट चलेगी, क्यों नहीं उतरे ये एलजी के खिलाफ? क्यों नहीं उतरे अपनी पार्टी के खिलाफ? हमारी माइनिंग में हमारा जम्मू कश्मीर लुट गया, ये क्यों नहीं उतरे? क्योंकि उस वक्त ये सरकार में थे। आज ये बोलेंगे सब कुछ, और ये जो बोलेंगे ना, ये अपने ही कपड़े फाड़ फाड़ के दिखाएंगे। ये इन्हीं की नाकामी थी 10 साल में, जो अब ये सुनाएंगे, ये अपनी गाथा खुद सुनाएंगे। ये हमारा 9 साल का किया नहीं है। अब तो हम आने के बाद इनके बर्बाद किए हुए, इनके तोड़े हुए चीज़ों पे हम मरहम लगा रहे हैं, हम लेपा पोथी कर रहे हैं, इनकी नालायकियाँ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके फटे हुए कपड़ों को सिलने की कोशिश हम कर रहे हैं। टाकियाँ बोलते हैं ना, हम टाकियाँ लगाते हैं, वो टाकियाँ लगा रहे हैं जो इन्होंने गड्ढे निकाले हुए हैं। अब वो काम हम कर रहे हैं। आपने स्टेट की बात की है, इस समय एक मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। जिस तरह से परसों भी हमने देखा कि कांग्रेस ने एक प्रदर्शन किया स्टेटहुड को लेकर, और आपने देखा कि वहाँ पर एमएलए रजौरी हैं जो इफ्तिकार, उनका वीडियो भी आपने देखा होगा, काफ़ी वायरल हुआ कि उनके साथ किस तरीके का जो है बिहेव किया गया। हालांकि वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कल ही एक बड़ी संख्या में कांग्रेस की जो जम्मू कश्मीर इकाई है वो आज जंतर मंतर पे धरना दे रही है अपने पार्टी के जो हायर अथॉरिटी हैं उनके साथ मिलके। तो स्टेटहुड को लेकर लगातार ये डिमांड, ये मांग जो है वो चल रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, स्टेट जो है ये हमारी डिमांड नहीं है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं स्टेट में पैदा हुआ था और मैं स्टेट में ही मरना पसंद करूंगा। जो यूटी में मरना पसंद करते हैं वो यूटी के लिए का समर्थन करें, लेकिन मैं महाराजा हरि सिंह जी की दी हुई रियासत के बीच में पैदा हुआ हूँ, एक खुली सांस में पैदा हुआ हूँ। मैं गुलामी का बनाया हुआ एक पिंजरा यूटी का, मैं उसमें मरना कभी भी कबूल नहीं करूँगा। और इन्होंने एक पिंजरा बनाया है, एक कैद बना के रख दी जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर इनकी विरासत नहीं है, जम्मू कश्मीर हमारे डोगरों की विरासत है। इस जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए हज़ारों लोगों ने कुर्बानी दी है, हज़ारों लोगों ने, हमारे डोगरों ने कुर्बान हुए हैं इस रियासतों की सीमाओं को बढ़ाने के लिए। और ये आके एक यूटी का दायरा बना के हमें सीमित करना चाहते हैं। ये क्या करना चाहते हैं? यूटी बना, ये कहते हैं सही वक्त। सही वक्त की कंडीशंस क्या हैं? वो क्या है सही वक्त? वो टर्म्स एंड कंडीशन बता देना हमें, सही वक्त क्या है। ये 10 साल के बीच में सही वक्त नहीं ला पाए अपना। जब यूटी थी पूरा का पूरा इनके हाथ था, ये 10 साल के बीच में भी यूटी सही वक्त नहीं ला पाए। जब फुल पावर इनके भी हाथ में थी, पूरा का पूरा गवर्न कर रहे थे, उस वक्त अपने कंट्रोल में लेने के बाद भी सही वक्त नहीं आया। तो वो सही वक्त आएगा कब? कौन सा सही वक्त है? पूरा जम्मू लूट लिया इन्होंने, माइनिंग करके लूट गए ये सारा का सारा, छोड़ा कुछ नहीं इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर का। नौकरियां बाहर वालों को दे दी, जगह बाहर वालों को दे दी, माइनिंग बाहर वालों को दे दी। इस सही वक्त क्या है? सही वक्त इनका मतलब, मुझे लगता है इनके अकॉर्डिंग सही वक्त ये है कि जम्मू जब पूरा खाली हो जाएगा, लुट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, बर्बाद हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अभी है माल जम्मू में, इनके लिए लूटने के लिए माल है अभी पड़ा हुआ, ठीक है। अभी जब तक वो ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक इनके अकॉर्डिंग सही वक्त नहीं है। जब जम्मू ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वीरान हो जाएगा, लुट जाएगा, फिर बोलेंगे अब सही वक्त है जनाब, आप जम्मू वालों लो, ये लो लुटा हुआ जम्मू कश्मीर। ये उसको सही वक्त बोल रहे हैं। जम्मू हमारा अधिकार है जो इन्होंने हमसे लूटा है,
इन्होंने हमारे जम्मू को वीरान किया है, बेरोजगार किया है, हमारे माइनिंग, हमारे रिसोर्सेज इन लोगों ने लूटे हैं। जम्मू हमें मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जम्मू हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू तो हमारा था और हमने हिंदुस्तान के साथ विलय किया था, हमने हिंदुस्तान के साथ हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने दिया था। ये कहाँ के आगे लंबड़दार जो हमारे जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने वाले, और वो लोग कौन थे जो यूटी बनने पे ढोल नगाड़े बजा रहे थे? वो किस चीज़ की पैरवी करते हैं? किस चीज़ के लिए बोलते हैं कि जम्मू के वो शुभचिंतक हैं? किस चीज़ से अपने आप को डोगरा बोलते हैं? पार्टी पॉलिटिक्स चलती रहेगी, सियासत चलती रहेगी, मुद्दों पे राजनीति होती रहेगी। जनाब, ये हमारी पहचान है। पहचान, अपनी पहचान को गवा दोगे तो आप एक जितने मर्जी बड़े सियासतदान बन जाओ, जितने मर्जी पार्टी का ओहदा ले लो, जितने मर्जी पार्टी के वफादार बन जाओ, लेकिन एक जम्मू के गद्दार कहलाओ जाओगे आप लोग। जम्मू के गद्दारों में आपकी लिस्ट में उनका नाम आएगा। पार्टी में अपना ओहदा चमकाने के चक्कर में, पार्टी में वाहवाही लूटने के चक्कर में, पार्टी का वफादार बनने के चक्कर में जम्मू कश्मीर का गद्दार मत बनिए। जम्मू कश्मीर का वफादार बनिए, एक डोगरा बनिए और जम्मू कश्मीर की रियासत के लिए लड़िए। जम्मू कश्मीर की रियासत की मांग कीजिए। सही वक्त आएगा, सही वक्त आएगा। कब आएगा सही वक्त? वो सही वक्त कब आएगा? है कौन सा वो सही वक्त? और उस सही वक्त की टर्म्स एंड कंडीशन हमें बता देना। अगर ये बोलते हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 10 साल से आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं कर पाए। आपने तो लिया था। कौन सा सही वक्त चाहते हो आप? इलेक्शन हो गई, सरकार चुनी हुई आ गई, अब आपकी सरकार नहीं बन पाई तो इसमें हमारी क्या गलती है? अब आपका सीएम नहीं बन पाया तो इसमें लोगों की क्या गलती है? इसमें लोग क्यों पिसें? ये जनता है जनाब, ये उनकी मर्जी है कि वो किसको वोट देंगे, किसको चुनेंगे, किसकी सरकार बनाएंगे। जब आपकी सरकार बनाई वो भी लोगों का फैसला था, अगर आपकी सरकार नहीं बनाई तो ये भी लोगों का फैसला है। सियासत चलती रहेगी। आज आप बीजेपी में हो, कल पीडीपी में चले जाते हो, कांग्रेस में चले जाते हो, एनसी में चले जाते हो। आज इस पार्टी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, कल उसी पार्टी के साथ बैठ के आप सरकारें बनाते हो। आपका क्या स्टैंड है आप लोगों का? आप राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए किसी भी हद तक घिर सकते हो। एक राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपका कोई भी स्टैंड नहीं है, लेकिन कम से कम जम्मू की पहचान को तुम मत गवाइए। जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख आपने हमसे अलग कर दिया। जिस लेह लद्दाख को जोड़ने के लिए जनरल जोरावर सिंह जी और हमारे डोगरों ने कुर्बानियाँ दे दी, आपने उसको, हमारा शरीर का एक अंग काट के हमसे अलग कर दिया और जम्मू कश्मीर को यूटी बना के रख दी। और आज आप बड़ी बड़ी बातें करते हो डोगरों की। किस चीज़ के डोगरे हो आप? तो मतलब कुल मिला के ये है कि ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। बिल्कुल रहेगी। देखिए, डिसाइड आपको करना है कि आपने कहाँ सांस लेनी है और आप कहाँ जीना चाहते हो और कहाँ मरना चाहते हो। मैं अपना कहूँगा कि मैं एक रियासत में पैदा हुआ हूँ, मैं खुले सांस में पैदा हुआ हूँ, मैं जम्मू का डोगरा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में स्टेट में पैदा हुआ और मेरा एक स्टेट सब्जेक्ट था। मुझे डोमिसाइल कबूल नहीं है, मुझे स्टेट सब्जेक्ट कबूल है। मुझे महाराजा हरि सिंह के दिए हुए कानून कबूल हैं और मैं उसी में जीना चाहूँगा और उसी में मरना चाहूँगा। आज हमारी रियासत तो तोड़ दी है और इसकी लड़ाई है जो आज लड़नी पड़ी है, बदनसीबी है। कोई नई डिमांड नहीं है, वही हमारी ही चीज़ हमसे छीन ले गई है और आज उसी के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है। और छीनी किसी अंग्रेज़ों ने नहीं, पाकिस्तान ने नहीं छीनी, हमारे ही देश ने, हमारे ही सरकारों ने छीनी है हमसे, हमारी पहचान छीन ली। और आज हमारी ही जगहें, हमारी नौकरियां सेफ नहीं हैं। किसकी वजह से? इस पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में, इस सियासत के चक्कर में। हम जम्मू के डोगरे थे, आज ये डोगरा नाम और डोगरा पहचान इस यूटी के रहते कब तक जिंदा रहेगी हम नहीं जानते। अभी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई, पुंछ रजौरी में आपने देखा किस तरीके से बमबारी हुई। हमारे पुंछ रजौरी में बॉर्डर पे रहने वाले लोग कितने मरे बेचारे, कितने शहीद हो गए। और बम पुंछ में पड़ रहा था, रजौरी में पड़ रहा था, लेकिन जो डोमिसाइल था वो रेलवे स्टेशन पे बोरी पैक करके भाग रहा था। वो सारे यूपी बिहार के लोग, अभी धमाका वहाँ हो रहा था, इन्होंने बोरी बिस्तरे और यहाँ पे बैठ के वो रोज़गार कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। लेकिन जब जम्मू पे ख़तरा आया, जम्मू पे वो ख़तरा बना, उन्होंने बोरी बिस्तरा पैक किया, ट्रेनें बुक की और भाग गए वो लोग। वो मतलब कि यहाँ जम्मू कश्मीर में सिर्फ लूटने के लिए आए हैं। मानते हम आपको कि आप भी जम्मू के वफादार हो। मेरे लिए देशभक्त वो है जो जम्मू का वफादार है, जो जम्मू का वफादार नहीं, मेरे लिए वो देशभक्त ही नहीं है।
अगर आप जम्मू के वफादार थे, जहां से आपने खाया, कहते हैं ना जिस थाली में खाओ उसमें छेद मत करो, अगर आप जम्मू के वफादार थे, जिस थाली में खा रहे थे, तो रुकना था ना हमारे साथ मरना था ना। यहाँ पे हम लोगों के साथ मरते, यहाँ पे हम रजौरी पुंछ वाले लोगों के साथ आप भी जान देते, कहते कि नहीं यार यहाँ का अन्न जल खाया है मैं नहीं जाऊंगा, मेरी जान निकल जाएगी। रजौरी पुंछ वाला नहीं भागा यहाँ से, देखा उनको भागते हुए, गए वो ये छोड़ के, रियासत छोड़ के दिल्ली यूपी बिहार गए, यहीं पे मरे, यहीं पे रहे, गए नहीं, अपने माल व मवेशी के लिए यहाँ पे रुक गए। घर तक कई लोग इसलिए नहीं छोड़ रहे थे कि माल व मवेशी वहाँ पे बंधे हुए हैं, उनको चारा कौन देगा, उनको पानी कौन पिलाएगा। ये था स्टेट सब्जेक्ट महाराजा हरि सिंह का दिया हुआ, जो भागा नहीं। और जो डोमिसाइल था ना, वो बोरियां पैक करके रेलवे स्टेशन पे भाग गया, और जाते वक्त क्या दे के गया हमें, दीवारों पे इनके पान और चुटकियों के खाए हुए लाल निशान, जो इनके जाने के बाद पोचे के साथ साफ हम कर रहे थे। ये है यूटी बनने का नतीजा। आज हमारे आपके इलाके में भी जाइए, हमारे इलाके में भी पोस्ट मास्टर की पोस्टों पे यूपी के कोई लगे हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये यूपी बिहार सारा जम्मू कश्मीर बनाएंगे, उसके बाद बोलेंगे अब से ही वक्त आ गया है। और जनाब इनकी वफादारी करने के चक्कर में क्यों जड़ें काट रहे हो हम लोगों की, क्यों हमारे पाँव काट रहे हो, क्यों नस्लें बर्बाद कर रहे हो। और आने वाली नस्लें आपको भी गालियाँ निकालेगी कि आप पार्टी के वफादार तो बन गए लेकिन जम्मू कश्मीर के नहीं बन पाए, आप डोगरों के वफादार नहीं बन पाए। डोगरों की वफादारी दिखाओ, जम्मू कश्मीर की वफादारी दिखाओ। पार्टी पॉलिटिक्स चलती रहेगी। ये पार्टी आज जिसको गालियाँ निकाल रही है, कल उसी की गोदी में बैठ के सियासत करेगी, कल उन्हीं के जिंदाबाद के नारे आपसे लगवाएंगे। और इन्होंने लगवाए, यही बीजेपी थी, पीडीपी के मुर्दाबाद के नारे लगवाती रही, महबूबा मुफ्ती को मिलिटेंट करार करवा दिया। इनके सारे जितने लोग थे सब मुर्दाबाद, महबूबा मुफ्ती मुर्दाबाद, ये वो मिलिटेंट हैं। लेकिन जब सरकार बनी, पीडीपी के साथ गठबंधन किया, सरकार बनाई, और उन्हीं लोगों के साथ महबूबा मुफ्ती के जिंदाबाद के नारे लगवाए उन लोगों से। वही लोग फिर उनके जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू हो गए। और लेकिन जब उनके साथ नहीं बनी, 2-3 साल मजे लिए पोस्टों पे, मिनिस्ट्री को अच्छे से एंजॉय किया, और जब वो टाइम खत्म हुआ तो उसके बाद जैसे सरकार तोड़ी तो फिर उनको बोल दिया मुर्दाबाद के नारे लगवाओ। ये जनाब ये सियासत नचाती है, ये डमरू बजाती है, नचाती है। जमूरा देखा है आपने मदारी में, वो मदारी वाला उसको बोलता है जमूरे नाच तो जमूरा नाचता है, बोलते हैं जमूरे गा तो जमूरा गाता है, बोलते हैं जमूरे लेट जा तो वो जमूरे। ये सियासतदान भी आम लोगों के साथ यही कर रहे हैं। ये सियासतदान बोलते हैं महबूबा मुफ्ती मुर्दाबाद के नारे लगाओ तो उन्होंने लगा दिए। ये बोलते हैं कांग्रेस के मुर्दाबाद के नारे लगाओ तो लगा दिए, एनसी के लगाओ, बीजेपी के लगाओ तो लगा देते हैं हम लोग। फिर बोलते हैं आप जिंदाबाद के लगाओ, फिर जिंदाबाद के लगा दे, फिर बोलते हैं आप मुर्दाबाद के लगाओ। ये इन्होंने मदारी बना के रख दिया हम लोगों का। ये कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये सियासत हम लोगों को किस तरफ लेके जा रही है, डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रही है या वर्कर बनाने की तरफ लेके जा रही है। आज भीड़ जो है वर्करों की है, देशभक्तों की नहीं है। आप एक मेला लगाइए, अनाउंस कीजिए कि कल यहाँ पे एक मेला है, देशभक्तों का मेला है, आइए यहाँ पे ग्राउंड में, और उसी वक्त दूसरे दिन मेला लगाइए कि आज इस पार्टी के वर्करों की मीटिंग है, और वर्करों की मीटिंग में लोग देख लीजिएगा, वर्करों की मीटिंग में आज लोग ज़्यादा जाते हैं, और देशभक्त का कोई ऐसा प्रोग्राम होगा वहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो रही है। आज हम लोगों को पार्टी वर्कर बनाया जा रहा है, देशभक्त नहीं बनाया जा रहा। आज हमें गुलामियों की बेड़ियों से एक पार्टी बांध रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं किसी पार्टी के समर्थन में नहीं हूँ, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, एनसी है, पीडीपी है, कोई भी है। ये एक वर्कर बना रही है, ये धड़ाधड़ वर्कर बनाने की एक फैक्ट्री लगी हुई है। आज देशभक्त कोई नहीं बना रहा, सिर्फ पार्टी का वर्कर बना रहा है, क्योंकि उनको लगता है जितना हमारा वर्कर होगा उतना ज़्यादा सच को झूठ, झूठ को सच हम मनवा सकेंगे। और सोचना हम लोगों को है, आम लोगों को है कि किस तरफ भागना है, अपनी लॉयल्टी किस तरफ दिखानी है, पार्टी की तरफ दिखानी है या अपने जम्मू कश्मीर की तरफ दिखानी है, देशभक्ति की तरफ भागना है या पार्टी वर्कर बनने की तरफ। जब तक हम लोगों को ये सोच नहीं आएगी तब तक शायद ये लोग सियासतदान ऐसे ही आम लोगों का फ़ायदा उठाते रहेंगे, ऐसे ही हमारी स्टेट टूटेगी। एक टाइम था जब हमारी इंडिपेंडेंट रियासत थी, किसी का इसके ऊपर कब्जा नहीं रहा, फिर उसके बाद इसका प्राइम मिनिस्टर रहा, फिर यहाँ पे फिर चीफ मिनिस्टर आया, और आज यूटी बना दी यहाँ पे। आगे आगे पता नहीं इसको क्या करेंगे। ये तो एक्सपेरिमेंटल लैब बना के रख दी है, जिसको कुछ काम नहीं है वो जम्मू में आगे एक्सपेरिमेंट करेगा। अब चलो ये करके देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता। फेल हो गया तो ठीक है, पास हो गया तो लूटो। ये तो सिस्टम चल रहा है।
ठीक है डॉक्टर साहब, अपना कीमती समय दिया और तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। तो हमारे साथ डॉक्टर रामेश्वर जी थे, जो कि बनी विधानसभा से विधायक थे, और तमाम मुद्दों को लेकर बात हुई। हालांकि इनकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ की भी इन्होंने बात रखी, और जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय जो करंट सिचुएशन है, जो इस समय हलचल चल रही है, जो इस समय सरकार किस पैटर्न पे चल रही है, और ये तमाम चीज़ों को लेकर बड़े खुलकर बेबाकी से इन्होंने अपनी बात जो है वो रखी है, और बताया कि इस समय जो जम्मू कश्मीर है वो एक ऐसी राजनीति का शिकार हो रहा है जिसमें सब लोग जो है वो प्रताड़ित हो रहे हैं। तो तमाम इनके साथ आज की ये विशेष बातचीत थी, और ख़ास तौर पर स्टेटहुड को लेकर जो है वो कह रहे हैं कि हमारी ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि जो महाराजा हरि सिंह जी की दिया हुआ राज्य था, जिस राज्य में हम पैदा हुए थे, वही राज्य हम चाहते हैं। और अब देखना ये है, केंद्र तो दावे कर रहा है, केंद्र तो लगातार कह रहा है कि समय आने पर जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन अब देखना ये है कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी आज जंतर मंतर पर जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही है इसी स्टेटहुड को लेकर, और ये एज ए इंडिपेंडेंट जो विधायक हैं ये भी कह रहे हैं कि मैं केवल एक पार्टी नहीं, जो भी हमारे राज्य के साथ इस तरीके का व्यवहार करेगा तो हम उसके खिलाफ जो है वो जरूर खड़े होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू।